5 के फंडे के विनिंग सीरीज 56 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द बोलिविया कंट्री। दो स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों बोलिविया कंट्री के बारे में। वन, बोलिविया हैव टू डिफरेंट कैपिटल्स, वन फॉर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस एंड अदर फॉर जुडिशियल पर्पज। यानी ये स्टेटमेंट ये कहता है कि बोलिविया के दो कैपिटल्स है, एक लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरा जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी हमारे इंडिया में जिस ढंग से पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में, वैसे यहाँ पे वहाँ का जो यह है लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और गवर्नमेंट है वो एक जगह बैठता है एक सिटी में, और दूसरे सिटी में जो है जुडिशियरी बैठती है। और सक्र इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल, यानी वहां की जुडिशियरी कहाँ बैठते हैं, सक्र, ये जो सिटी है वहां पे बैठती है। अब दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको चूज करना है। चलो कर लिया चूज, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। ओके, आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट दोस्तों। वहां पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, मतलब बहुत कम कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां पे दो कैपिटल्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए और एक जुडिशियल पर्पस के लिए। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वहां की जो कैपिटल है, रेगुलर कैपिटल जो है वो ला पाज है, ला पाज, और सक्रे जो है वहां पे वहां की जुडिशियरी है। यहाँ पे क्या है, जुडिशियरी है। ठीक है, राइट। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखो सक्र कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और लापाज। इन जनरल हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में जब बात करते हैं पॉलिटिकल मैप के कॉन्टेक्स्ट में, तो कैपिटल ऑफ बोलिविया बोले तो लापाज। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट बैठता है, और यहाँ पे जो है ये देखो तो काफी दूर है ना, ये यहाँ पे सक्र में कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल यानी जुडिशियरी बैठती है। देखो क्या है, एक्स बोलिवियन प्रेसिडेंट कन्विक्टेड, है ना, जो जिनाइन एनेज जो थे उनको 10 जून 2022 को प्रिजन करार कर दिया गया है 10 साल के लिए, है ना। 10 साल के लिए उनको क्या है, प्रिजन में रखा जाएगा, वुमेन्स प्रिजन जो लापाज में वहां पे रखा जाएगा। लापाज देखो न्यूज में की कैसे बनती है न्यूज, लिखा है न्यूज में, लापाज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स फर्स्ट सेंटेंसिंग कोर्ट अनाउंस, ऐसा टाइटल है, और ऑब्वियसली इस ढंग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब प्री ट्रायल डिटेंशन मार्च 2021 से चल रहा था, और उनका कहना है जो एनेज है वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजकीय छल कपट जो है ये मेरे अगेंस्ट में किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन, ऑस्ट्रेलिया कैंसल्ड डील with France to purchase a nuclear powered submarine। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक परचेस करार था, खरीदी करार था न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन का, वो कैंसिल कर दिया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया एग्रीड टू पे फेयर कंपेंसेशन टू फ्रेंच नेवल ग्रुप टू कैंसल द सबमराइन परचेस डील। जो परचेस डील हो गई, जो कैंसिल की, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने फेयर कंपेंसेशन देने का वायदा किया है, एग्रीड कर दिया। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, अंडर अकूज सिक्योरिटी पैक्ट ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर सबमराइन विथ यूएसए एंड यूके टेक्नोलॉजी। यूएसए और यूके की टेक्नोलॉजी से अकूज सिक्योरिटी पैक्ट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन ले लिया है कि न्यूक्लियर पावर सबमराइन वो बनाएंगे। ये तीन स्टेटमेंट्स है दोस्तों। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आंसर दीजिए जल्दी। ओके, चलो मैच करो, कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं, आप मैच करो। आंसर इज डी 2 and 3, 2 and 3, 1 इज इनकरेक्ट। अब भाई सेकंड और फर्स्ट सरिका सरिका लगता है। फर्स्ट में क्या क्या है कि जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है। सेंटेंस बराबर है, ऑस्ट्रेलिया कैंसल डील विथ फ्रांस, यस, टू परचेस न्यूक्लियर पावर सबमराइन, तो सबमराइन के लिए है, लेकिन हम बहुत बार गलती कर लेते, ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे वर्ड है देखो न्यूक्लियर, फ्रांस से जो लिया जा रहा था सबमराइन दैट इज डीजल बेस्ड, डीजल पावर,
नॉट अ न्यूक्लियर पावर। ठीक है, यही एक डिफरेंस है, तो वहां पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है। चलो देख लेते हैं क्या न्यूज है। भाई न्यूज ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एग्री कर दिया है कि भाई सबमराइन जो डील कैंसिल कर दी थी फ्रांस के साथ, वो सब वापस कर दिया जाएगा पैसा। अब टसल शुरू हो गया सितंबर 2021 में, जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, अर्सवाइल ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे, द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन अचानक से अब्रप्टली रिप्ड अप द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्टैक्ट विद द फ्रेंच स्टेट बैक नेवल टू बिल्ड अ डजन डीजल पावर्ड सबमराइन। सडनली कैंसिल कर डाला, और कैंसिल करने के तुरंत इमीडिएटली क्या हुआ, आकूस के अंदर जो है उन्होंने यूएस और यूके के साथ करार कर डाला। इनको अंधेरे में रखा फ्रेंच को, तो ऑब्वियसली फ्रेंच प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो गया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा, पब्लिकली असल्ट कर दिया मिस्टर मैरिसन को, बम गाली गलौच हो गई, ये झूठा है, मक्कार है, जो भी है, और अपना ऑस्ट्रेलिया से अपना जो एम्बेसडर है उसको भी बुला डाला। तो ऑब्वियसली अब दोनों देशों में काफी कुछ दरार आ चुकी थी डिप्लोमेटिक लेवल पर, तो ये जो है दरार अभी भरना बहुत जरूरी था। मई 2022 में सेंटर लेफ्ट लीडर, ये भी ध्यान में रखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर लेफ्ट लीडर मिस्टर एंथोनी अल्बानीसे ये इलेक्टेड हो गए, और उन्होंने जो इतने सालों से संबंध बने थे, फ्रेंडली रिलेशन जो खराब हो चुके थे, उसको बनाने की फिर से कोशिश की, और तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि हम एक फेयर और इक्विटेबल कंपेंसेशन दे देंगे ऑफ 555 मिलियन यूरोज। तो तुरंत अभी दोनों में खुशी का माहौल है, अभी ठीक ठाक माहौल चल रहा है। तो दोस्तों डिप्लोमेटिकली जो है छोटे छोटे रीजन पर, हल्के हल्के रीजन पर इतना बवाल, ये काफी हानिकारक हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, डेमास्कस इज द कैपिटल ऑफ, डेमास्कस कैपिटल कौन से कंट्री का है? सीरिया, सोमालिया, सेनेगल, स्वाजिलैंड। आंसर दीजिए, एकदम से प्लेन आंसर है, बड़ा आसान है, दे दिया, वेरी गुड, ओके मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए, सीरिया, यस ऑब्वियसली करेक्ट। चलो देख लेते क्यों है न्यूज में। भाई न्यूज में क्यों है, इजरायली स्ट्राइक कॉज डैमेज टू द डेमास्कस एयरपोर्ट। सीरिया, इजराइल वैसे बहुत दिन से अटैक ही कर रहा है, मतलब बहुत सालों से ये एरिया में अटैक कर रहा है, ये जो एरियाज है ये एरियाज में अटैक कर रहा है इजराइल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ही रहा है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि एयर स्ट्राइक खराब कर डाला, बहुत ही डैमेज, तो सब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह, क्यों, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो खत्म हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो ये देखो, थोड़ा मैप ध्यान में रखो, देखो डेमास्कस कहाँ पे है, किस्वा कहाँ पे है, ये गोलन हाइट्स कहाँ पे, थोड़ा मैप देख लेना ध्यान में, है ना, मैंने जानबूझ के मैप डाला यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन, टोंगा वोल्केनो, 1 सबमराइन वोल्केनो, 2 it is one of many along the टुफा वोल्केनिक आर्क, बहुत सारे वोल्केनो में से एक वोल्केनो है टुफा वोल्केनिक आर्क से, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है ना। 3 फैक्ट्स दिए हैं, आपको करेक्ट कोड चूज करना है, कीजिए। ओके कर लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट, है ना। बहुत बार ये भी हो सकता है कि कंफ्यूजन कि भाई सबमराइन वोल्केनो तो कभी सुना सुना सा नहीं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो में हम सुनते नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो एक सबमराइन वोल्केनो, दूसरा स्ट्रेटो वोल्केनो है या नहीं है, तो दोनों कैसे रह सकते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना। अब ध्यान में रखो कि ये पैसिफिक में है, ये टोंगा वोल्केनो, तो ऑब्वियसली ये सबमराइन वोल्केनो हो सकता है। बहुत सारे वहां पे जो आइलैंड्स है वो अंडर द वाटर है, जो वोल्केनिक आइलैंड्स है, और इसी वजह से मैक्सिमम वहां पे वोल्केनोज आपको अंडर वाटर एंड सबमराइन वोल्केनोज दिखेंगे। अब ये टोफा वोल्केनिक आर्क एग्जैक्टली क्या, इट्स अ पार्ट, ये पार्ट है, देखा जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ कर्माडैक टोंगा, है ना, कर्माडैक टोंगा सबडक्शन जोन है ये, है ना। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है और पैसिफिक, है ना, ये पैसिफिक प्लेट बस इसके बीच में आती है, और इसी वजह से ये हो गया है पैसिफिक प्लेट में, और ये ऑस्ट्रेलियन यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है।
अब ये स्ट्रेटोवोल्केनो इन द सेंस कैसा है, ये वोल्केनो इस टाइप का है, ये थोड़ा स्टिप माउंटेन जैसा, बराबर, या थोड़ा कार्डेला है यहाँ पे, हल्का सा कार्डेला है यहाँ पे, लेकिन इसका स्टिपनेस है, यानी ये इस टाइप का नहीं है, ठीक है, ये इस टाइप का है। और यहाँ से ये वेंट जो है इस ढंग से, ये वेंट इस ढंग से ऐसे जाती है, ठीक है, और ये कंपोजाइट भी बन जाता है उसके वजह से, ठीक है भाई। न्यूज में क्या है देख लेते हैं। टोंगा हुंगा हाइपी इरप्शन, पूरा नाम है टोंगा हुंगा हाइपी। ये देखो कहाँ पे है, ये भी ध्यान में रखो आप, कहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे टोंगा यहाँ पे है, बराबर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना एग्जैक्ट कहाँ पे है ना। रिसर्चर्स क्या हो गया, एक्चुअली इसका इरप्शन तो जनवरी में हो गया था। रिसर्च कर रहे थे कि इतना जबरदस्त ब्लास्ट जिसकी वजह से सुनामी वगैरह आ चुकी है, बहुत सारे लोग मारे गए, अचानक कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया और पता चला कि इसका जो ये कार्डेला है, ये पॉइंट जो है, ये अंदर खसक गया, एकदम से नीचे चला गया। नीचे जाने की वजह से पानी, ये सबमराइन है तो ऑब्वियसली पानी अंदर घुस गया। यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा से बराबर वहां पे वाटर वेपर तैयार हो गई अभी। अब वेपर जो हो गई तो अभी ऑब्वियसली इसका प्रेशर है और एकदम से बूम ब्लास्ट हो गया, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है तो देखो थोड़ा सा ध्यान में रखो, टोंगा आर्किपेलागो जो है सदर्न पैसिफिक ओशन में है ना, कभी कभी लोकेशन पूछा जाता है। कहाँ पे है, 65 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टोंगा टापू, जो कंट्री का सबसे बड़ा आइलैंड है, मेन आइलैंड है, और ये एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय माइक्रोमेटेरॉइड। 1, रॉक इन स्पेस विथ वेट लेस देन अ माइक्रोग्राम, एक माइक्रोग्राम से भी कम जिसका वजन होता है ऐसा स्पेस का रॉक। 2, टाइनी रॉक ऑफ स्पेस विच विथस्टैंड इवन आफ्टर पासिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, ऐसा स्पेस का छोटा सा, एकदम से छोटा सा रॉक जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से अंदर आने के बाद भी टिका रहता है। 3, पार्टिकल्स इन स्पेस लेस देन 0.05 मिलीमीटर डायमीटर, स्पेस का ऐसे पार्टिकल जिसका आकार जो है 0.05 मिलीमीटर डायमीटर से भी कम है। 3 स्टेटमेंट्स है, कौन सा करेक्ट है चूज कर लो, यानी किसको हम माइक्रोमेटेरॉइड कहेंगे। मैच कर ले आंसर, मैं क्लिक कर रहा हूं, ओके। आंसर इज सी, ओनली 3 particles in space less than 0.05 मिलीमीटर, ओके, ध्यान में रखो, ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक इंच में भी कभी पूछ सकते तो इंच का लिख लेते, 0.002 इंच में यदि आए तो, ठीक है। अब ये वेट है तो वेट कितना रहता है, तो इट्स नॉट अ माइक्रोग्राम, इट इज लेस देन अ ग्राम, 1 ग्राम से कम होता है। और जो रॉक टाइनी पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी ये अर्थ है हमारा और अर्थ का ये एटमॉस्फेयर रहता है, एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन होता है और पत्थर जलना शुरू हो जाता है ना, कोई भी चीज जलना शुरू हो जाता है इसके एंट्री करने के बाद। अब छोटे पत्थर है तो जल के तो राख हो जाएंगे, ऐसे कुछ पत्थर है जो अंदर आने के बाद भी जलते नहीं है, उसको माइक्रोमेटेरॉइड नहीं करते वो टाइनी पार्टिकल को। एक्चुअली हम देखा है कि एक बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ये मेटेरॉइड्स होते हैं, अंदर में आते हैं, हम विश मांगते हैं, कुछ तो भी दिखते हैं और जल के राख हो जाते हैं। कुछ कुछ पत्थर अंदर आते हैं, बराबर है, जो अंदर आते हैं पत्थर और गिर जाते हैं जमीन पर, उसको हम क्या कहते हैं, मेटेरॉइड, बराबर है। अब जब उसको हम मेटेरॉइड करते हैं तो ये तो टाइनी पार्टिकल है, तो ये जब अंदर आता है और बचा रहता है अंदर में कहीं एकदम से टाइनी पार्टिकल, ये टाइनी पार्टिकल को हम फिर क्या करेंगे, है ना, मेटेरॉइड, नॉट अ मेटेरॉइड, ध्यान में आए, मेटेरॉइड नहीं कहेंगे। ये ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं कि जो अंदर में घुस जाते हैं और अपनी हीट जो इस ढंग से बाहर फेंक देते कि वो विस्टैंड रहते हैं,
उसको हम माइक्रोमेटोरॉइड कहेंगे, मेटोरॉइड नहीं। स्पेस में बाहर में है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर मेटोरॉइड, अंदर में आए और बचे रहे मेटोरॉइड। गेटिंग द पॉइंट? ओके, क्या न्यूज में है देख लेते हैं। भाई न्यूज में ऐसे है कि ये हम देख रहे हनीकॉम वाला, तो ऑब्वियसली ये हनीकॉम वाला इट्स अ मिरर, है ना, गोल्डन मिरर ऑफ जेम्स वेब, है ना, ये जेम्स वेब जो है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ये मिरर है। ये मिरर को हिट हो गया है एक माइक्रोमेटोरॉइड, और देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा हल्का सा सुराग यहाँ पे गिर गया है। अब इंपैक्टिंग वन ऑफ द ऑब्जर्वेटरीज 18 हेक्सागोनल गोल्डन मिरर्स। कितने हैं? 18 हेक्सागोनल गोल्डन मिरर्स है, उसमें से एक हेक्सागोनल मिरर को इंजरी हो चुकी है, लेकिन इससे इसके परफॉर्मेंस पर कुछ असर नहीं गिरेगा। खास बात है कि ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस टेलीस्कोप में है कि कुछ भी ऐसा माइक्रोमेटोरॉइड का इंपैक्ट आ गया तो अपने आप खुद को दुरुस्त कर लेगा। लेकिन ये जो स्ट्राइक है, जो इंजीनियर्स ने सोचा था, साइंटिस्ट ने, उससे कुछ ज्यादा ही ये बड़ा माइक्रोमेटोरॉइड चला गया। अब ये जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है कब छोड़ा गया था? तो 25 दिसंबर 2021 में कोरो जो है फ्रेंच गुयाना, यहां से उसको लॉन्च किया गया था। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा डाटा जो है वो भी ध्यान में रखिए, यूपीएससी के साथ अदर एग्जाम्स में आपको काफी काम में आएगा। ऑल द बेस्ट।